1600 अफराद रूल्स को नरम करके भर्ती किए गए, जिनमें से पीआईए की भर्तियां भी शामिल हैं। ये कोई बात नहीं कर रहा कि किसने भर्ती की है, कैसे भर्ती की है। इसके मास्टरमाइंड अभी भी हमारी असम्बलियों में मौजूद हैं, अभी भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। पीआईए में जो पायलट भर्ती करने का रेट था वो 10 लाख यानी 1 मिलियन फी बंदा था। क्रॉस एग्जामिनेशन में इसकी कन्फेशन भी दे दी, इसका इतराफ़े जुर्म भी कर लिया था कि उन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम। आजकल पीआईए में जाली भर्तियों का बड़ा चर्चा है मीडिया में, और असम्बली में भी इसके बारे में बड़ी शद्दोमत से बहस की जा रही है। और बड़ी बदकिस्मती और शर्मनाक बात यह है कि जाली भर्तियों की यानी अताई पायलट्स की, डॉक्टरों के बाद अताई पायलट्स की निशानदेही जो है वो करना शर्मनाक बात है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे पायलट्स जो बदनाम हो रहे हैं, उन्हें नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में ये सबसे कम तरीन दर्जा है हमारी सोच का कि हम जाली पायलट्स की भर्तियों के बारे में तो बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उसके बारे में उसकी जो खबरें आ गई कि जाली पायलट्स हमारे मुल्क में भर्ती हो रहे हैं उसको शर्मनाक करार दे रहे हैं कि वो उससे हमें बैनुल अक़वामी सतह पर हमें शर्मिंदगी और हमें सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे असल में हमारा इस वक्त अखलाकियात जो है उसका ये कम तरीन दर्जा है। मैं आपसे कुछ हक़ाइक़ शेयर करना चाह रहा हूँ अताई पायलट्स या जाली पायलट्स की जो ये फेक डिग्रियों के बारे में कि ये कैसे भर्ती हुए। ये कोई बात नहीं कर रहा कि किसने भर्ती की है, कैसे भर्ती की है। इसके मास्टरमाइंड अभी भी हमारी असम्बलियों में मौजूद हैं, अभी भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ कि ये 90 की दहाई में बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में नाहिद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, अहमद सादिक, इन सब लोगों ने, और बहुत सारे और लोग शामिल हैं उसमें, आसिफ अली जरदारी के बहनोई जो हैं फजल पीछू वो भी शामिल हैं इसमें। और फजल पीछू जो है वो अजरा फजल पीछू जिस वक्त वज़ीर सेहत सिंध हैं उनके हस्बैंड हैं और उनके मियाँ हैं जो सीनियर पोजीशन पर थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी एविएशन थे और इंचार्ज थे भर्तियों के। और उन्होंने बेशुमार भर्तियाँ की और आसिफ अली जरदारी के ईमा पर की, और उनकी बीवी आज भी वज़ीर सेहत सिंध है। और अजरा फजल पीछू जो है ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये फरियाल तारपुर और आसिफ अली जरदारी की सगी बहन है। यानी फजल पीछू जो एडिशनल सेक्रेटरी एविएशन थे वो आसिफ अली जरदारी के बहनोई थे। तो 90 की दहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ, बेनज़ीर के दौर में शुरू हुआ। और उस दौर में मैं दो बातें बड़ी अहम आपसे डिस्कस करता हूँ कि उस दौर में आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% से मिस्टर 100% चले गए थे। और जो पायलट भर्ती करने का जो पीआईए में जो पायलट भर्ती करने का रेट था वो 10 लाख यानी 1 मिलियन फी बंदा था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब एएसआई के लिए 3 लाख का रेट था, नायब तहसीलदार भर्ती होने के लिए 5 लाख का रेट था। और उस दौर में जो मैट्रिक FA BA थे लोग, उन सबको एएसआई, नायब तहसीलदार, पायलट भर्ती किया जा रहा था और उनके फिक्स रेट थे, इतने पैसे दें और अपॉइंटमेंट लेटर ले लें। बेनज़ीर के दौर में उस वक्त के मीडिया मतलब यानी प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, सरकारी मीडिया PTV वगैरह तो ज़ाहिर है हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बर नहीं दे सकता था, लेकिन प्रिंट मीडिया में एक बहुत बड़ी सुपर लीड के साथ खबर आई थी कि बेनज़ीर के दौर में आसिफ अली जरदारी के ईमा पर एक मैट्रिक पास को मैजिस्ट्रेट लगा दिया गया था। ये खबर बड़ी अखबारों की जीनत बनी थी। ये वो दौर था जब 1600 अफराद रूल्स को नरम करके भर्ती किए गए, जिनमें से पीआईए की भर्तियां भी शामिल हैं। और इसमें नवाज शरीफ के दौर में जो तारिक खोसा हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने आईओ के तौर पर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर इस मामले की इंक्वायरी की
जो 1600 भर्तियां हैं। और उस एहतसाब कमीशन में इसकी एक रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद मरहूम जस्टिस मुजाहिद मिर्ज़ा जो लाहौर हाई कोर्ट में थे, उनमें उनके अदालत में एक रेफरेंस दायर किया गया था करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का। अब ये वो रेफरेंस वो अदालत में पेश किया गया, तो वो रेफरेंस कहाँ चला गया? वो रेफरेंस NRO में 2007 में हुकूमत ने, मुशर्रफ ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि NRO हो गया और जितने भी क्रिमिनल करप्शन के केस, क्रिमिनल केस, पॉलिटिकल केस, वो सारे NRO के ज़रिए विड्रॉ कर लिए गए। उसमें बहुत सारी पार्टियों के अफराद के कत्ल के, दर्जनों अफराद के कत्ल के केस भी वापस लिए गए। तो ये अलमिया हमारे माशरे का, और अब भी वो हमारे ऐवानों में मौजूद हैं। जो अज़रा फजल पेचोहो है, वो वज़ीर सेहत हैं सिंध की, और वो बहन है असफ अली जरदारी की और फरियाल तारपुर की, वो अब भी वजारत में हैं। और ये उनके ईमा पर उनके खामद ने भर्तियाँ की, और इसकी रिपोर्ट में जो हाई कोर्ट में एक अहमद सादिक जो हैं, जो मुल्ज़िम हैं सारे रेफरेंस में, एहतसाब रेफरेंस में, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में इसकी कन्फेशन भी दे दी, इसका इतराफ़ जुर्म भी कर लिया था कि उन्होंने किया है। और आसिफ अली जरदारी, नहीद खान और फरियाल तारपुर और इन सब के कहने पर ये होता रहा, और ये बाकायदा ये बेची जाती रही। दुकानदारी के तहत जाली पायलट, जाली डिग्रियों वाले अफराद को पायलट के तौर पर भर्ती किया गया। अब ये वही लोग हैं। अब जब ये जाली, ये NRO के जरिए वापस हो गया था, उसके बाद ये पर्दा स्क्रीन से चला गया। कुछ अर्सा बाद ये NRO की तफसीलात में ये फिर दोबारा मीडिया की जीनत बना, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये इसलिए सीख पा हो रहे हैं कि इसकी तो ये तो कन्फर्म है कि जाली पायलट, अताई पायलट हमारे फ़िज़ाई कंपनियों में मौजूद हैं, और उन्हें बाकायदा शेल्टर दिया जा रहा है, और जो उनकी मौजूदगी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब करना क्या है? करना ये है कि जिन लोगों ने इनको भर्ती किया, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, नहीद खान, अहमद सादिक और फजल पेचोहो जो हैं, जो अज़रा फजल पेचोहो के खामंद हैं, और वो ब्यूरोक्रेट थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको भी कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जब ये लोग बच जाते हैं, ये इस तरह के स्कैंडल से निकल जाते हैं, और आम लोग फंस जाते हैं। जाली पायलट जिन्होंने 10-10 लाख रुपया 90s की दहाई में, जब एक सुजुकी मेहरान 1 लाख सवा लाख की आ जाती थी, उन्होंने 10-10 लाख लेके PIA में भर्तियाँ करवाईं, तो अब वो तो फंस गए। उन्हें फंसना चाहिए कि वो जाली डिग्री होल्डर हैं। लेकिन जिन्होंने उन्हें पैसे लेके भर्ती किया, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो फिर हमारे माशरे में ये भर्तियाँ होती रहेंगी, और ये भर्तियाँ इसी तरह हर दौर में जाली होती रहेंगी, और अताई पायलट हमारे जहाज़ चलाते रहेंगे। अब मैं इसी की अगली वीडियो में आपको एक तफसील दूंगा पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9350 एम्प्लॉइज़ की, उसमें किस तरह कितने पैसे लेके भर्तियाँ की गई, ये मैं आपको तफसील दूंगा। कि अब जो 60 करोड़ माहाना 5 साल से बंद स्टील मिल का जो अखराजात हैं, उनमें से वज़ीर आला सिंध को और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी टीम को कितना पैसा जा रहा है, वो वजीफ़े हैं जो लगे हुए हैं। और उनके सारे के सारे ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉई कहीं बिजनेस कर रहे हैं और कहीं कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंथली लगी हुई है पाकिस्तान स्टील मिल में। उनकी जो तनख्वाहें हर महीने, उनकी एक मीटर चला हुआ है जो हुकूमत को देना पड़ रहा है। इसकी तफसीलात मैं आपको अगली वीडियो में देंगे। बहुत शुक्रिया।